दोस्तों जब जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है, मतलब देश में कहीं कोई भी चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी अगर हारती है तो उनके पास 2 या 3 परमानेंट मुद्दे हैं। या तो ईवीएम पर छाती कूटेंगे या तो चुनाव आयोग पर, और इससे भी आगे राहुल गांधी अपना दिमाग लगाकर बेफालतू का मुद्दा लेकर आएंगे वोट चोरी के नाम से। पर हर समझदार और जानकार व्यक्ति ये अच्छी तरह जानता है, कांग्रेस के पतन का कारण अच्छी तरह जानता है कि कांग्रेस के पतन का कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, या कांग्रेस की हार का कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। क्योंकि राहुल गांधी अपने राजनीतिक जीवन को लेकर या अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर कभी भी सीरियस नहीं दिखते। कभी गणतंत्र दिवस के मौके पर उनका वीडियो वायरल होता है कि सामने परेड चल रही है, लोग परेड देखने में व्यस्त है, पर राहुल गांधी मोबाइल देखने में व्यस्त है। इससे पहले बिहार चुनाव में भी इस तरह की खबरें सामने आती है कि एक तरफ जहां बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, उसी बीच राहुल गांधी एक गुप्त विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। और जब बिहार के परिणाम सामने आते हैं, बिहार में करारी हार का सामना करना पड़ता है महागठबंधन को, तो उसके ऊपर मंथन करने की जगह, जब बिहार में सिर्फ 6 सीट आती है तो उसके ऊपर मंथन करने की जगह तो राहुल गांधी अगले 2-4 दिन में फिर एक गुप्त विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। अब ये सारी बातें मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, राहुल गांधी की सीरियसनेस को लेकर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब हाल ही में बजट पेश होता है, 1 फरवरी को देश का बजट जब सदन के अंदर पेश हो रहा होता है, तब भी राहुल गांधी के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं कि राहुल गांधी, कुछ लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी सो रहे हैं। Value addition to technical textiles. Value addition to technical textiles. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ भी मोबाइल में लगे हुए हैं, फोन में लगे हुए हैं। Bringing value addition to technical textiles. अब देखिए, राहुल गांधी सो रहे हैं या राहुल गांधी फोन में लगे हुए हैं, पर इस वीडियो के माध्यम से इतना तो तय है कि राहुल गांधी अपने काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। देश का बजट पेश हो रहा है, विपक्षी नेता है, पर यह व्यक्ति कहीं भी सीरियस नहीं होता। फिर जब बजट की कार्यवाही खत्म होती है, राहुल गांधी बाहर निकलते हैं सदन के बाहर, और जब मीडिया वाले उनको इस बजट के बारे में पूछते हैं तो राहुल गांधी के पास ठीक तरह से कोई जवाब नहीं होता। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे कल। तो इसको लेकर भी राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ट्रोल होते हैं। लोग राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाते हैं कि जब सदन के अंदर व्यक्ति सो रहा है, जब सदन के अंदर व्यक्ति मोबाइल में लगा हुआ है, जब सदन के अंदर व्यक्ति सीरियस नहीं है, तो जब बाहर मीडिया उससे सवाल पूछेगी बजट को लेकर, तो उसके पास जवाब कहां से होगा। बात तो सही है। और बिहार चुनाव की बात हो, गणतंत्र दिवस की बात हो, या हाल ही की ये बजट की बात हो, इससे पहले भी कई बार ये देखा गया है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर या अपने राजनीतिक जीवन को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, खासकर सुप्रिया श्रीनाथ जैसी महिला नेता, गाली वाली बाई उनको मैं आंटी मैं उनको कहता हूँ, पवन खेरा और भी कांग्रेसी नेता जो राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, स्वघोषित जननायक, या राहुल गांधी को हीरो बनाने में लगे हैं, या ये सोचते हैं कि राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो पहले तो ये उनका सपना धरे के धरा रहने वाला है। क्योंकि जो लोग जननायक करके राहुल गांधी को चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा रहे हैं कि आप एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या राहुल गांधी भी ये सोचते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होगी जब ये व्यक्ति खुद ही सीरियस नहीं है। और मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से कह चुका हूँ, और आप भी मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, ये लोग कांग्रेस पार्टी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने में सबसे बड़ा योगदान जो है, या आज कांग्रेस पार्टी जो पतन के करीब है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी और राहुल गांधी खत्म। पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े कोई भी व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि किसी न किसी तरह राहुल गांधी को चने के झाड़ पर चढ़ाकर रखना है। इन लोगों ने ठान लिया है कि जब तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से दफन नहीं हो जाती, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, और राहुल गांधी को इसी तरह बस जननायक, हीरो, प्रधानमंत्री, ये सारी बातें याद दिलाते रहेंगे।